आरएमसी दिसंबर 2025 क्या रहने वाली है? एलिजिबिलिटी, योग्यता यानी कौन दे सकता है एग्जाम, इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं। उससे पहले बता दूं आपको, आरएमसी दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, इसके लिए हमने वीडियो बना के डाल रखा है, जाकर के वीडियो देख लो। और यदि नोटिफिकेशन चाहिए, डिटेल चाहिए आपको, तो डेफिनेटली आप द गुरुकुल इंस्टीट्यूट का ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो। वहां पे आपको नोटिफिकेशन के डेटा भी वहां मिलेगा। साथ साथ में जून 2025 का जो रिजल्ट है वहां आपको मिल जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल वाले टैब के अंदर। वहां जाकर के चीजें ले सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे अवेलेबल है। जाओ और अभी उसको डाउनलोड कर लो, बच्चे के लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। बात करेंगे हम लोग कि कौन से बच्चे हैं जो इस बार दिसंबर 2025 का एग्जाम दे पाएंगे, क्योंकि यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है। हर पेरेंट जो कैलकुलेट करता है वो इस बात को याद रखता है कि 11.5 साल से लेके 13 साल के जो बीच के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। अब वो कैलकुलेट करते हैं आज बैठ करके कि मेरा बच्चा 13 साल का नहीं हुआ, तो मेरा बच्चा इस बार एग्जाम दे पाएगा। हमारे पास में मल्टीपल कॉल्स रिसीव होते हैं, और वो ये बात पे कई बार बोलते हैं कि सर कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें कंफ्यूज जरूर कर रहा है, या तो आप लोग कर रहे हैं या कोई दूसरा कोचिंग या फिर दूसरे कोई टीचर कंफ्यूज कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बच्चे के जब डेट ऑफ बर्थ हम किसी को बताते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं आपका बच्चा एलिजिबल है, और कुछ लोग बोलते हैं एलिजिबल नहीं है। तो आपको मैं इस वीडियो में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा हर चीज, कि आप घर बैठ के खुद देख सकते हैं। किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है कि आपका बच्चा आरएम्स के लिए एलिजिबल है या नहीं है। आइए बात करते हैं हम लोग। देखिए, अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करें हम लोग, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आयु सीमा दे रखी है, यानी यहाँ पे दे रखा है एज क्राइटेरिया। तो बेसिकली इसकी एज ग्रुप में ये तो लिखा ही रहता है कि 11.5 साल से लेकर के 13 साल के बीच में जो बच्चे होंगे वो बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। कोई इशू नहीं है, ये बात एकदम सही है। लेकिन ये अब जो एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा? जो दिसंबर 2025 में एग्जाम होगा, उस एग्जाम की डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन करने का कोई तो डेट होता होगा ना, कि भाई ये आज 11.5 साल से 13 साल के बीच में हो, या जिस दिन एग्जाम हो किस दिन हो, भाई एक फिक्स डेट होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि जैसा इसमें मेंशन्ड है कि ये लोग जो एज क्राइटेरिया जो कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर चीजें इन्होंने प्रॉपर मेंशन कर रखी है कि आपके बच्चे की इस एग्जाम के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2013 से लेकर के 1 जनवरी 2015, यानी सेकेंड जुलाई 2013 से लेकर के 1 जनवरी 2015, यानी इसके बीच में बच्चे की एज लाई करनी चाहिए, इनके बीच में बच्चे की एज होनी चाहिए। अब कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरा बच्चा 13 साल का नहीं हुआ, लेकिन ये तो एलिजिबल नहीं दिख रहा, क्योंकि वो जो एज आपकी कैलकुलेट करेंगे दिसंबर 2025 के लिए, उस सिचुएशन में वो एज ना तो दिसंबर में कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कैलकुलेट करेंगे आपका कब? 1 जुलाई 2026, 2026। आपको यदि अपने बच्चे की एज को चेक करना है, तो आप इस डेट के अकॉर्डिंग चेक करें कि 1 जुलाई 2026 को क्या आपका बच्चा 11.5 साल से लेके 13 साल के बीच में लाई करता है। यदि करता है तो एलिजिबल है, नहीं करता एलिजिबल नहीं है। अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल हैं जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो जनवरी से लेके जून के बीच में 2013 में है। अब 2013 में जिनका बर्थ हो रखा है बच्चों का, उनका बड़ा कंफ्यूजन है कि सर हमारा बच्चा तो 13 ईयर का नहीं हुआ, तो हमारा बच्चा सर एलिजिबल है। आप देख लो, नोटिफिकेशन साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 जुलाई 2013 से लेकर के 1 जनवरी 2015, यानी 2 जुलाई से पहले जितने बच्चों का बर्थ है 2013 में, वो बच्चे एलिजिबल नहीं है, चाहे उनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2013 ही क्यों ना हो। तो ये इसलिए ऐसा है कि ये एज जो है वो दिसंबर में कैलकुलेट नहीं कर रहे, वो एज कैलकुलेट कर रहे हैं 1 जुलाई 2026 को। उस दिन के अकॉर्डिंग ये डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया इनका एकदम सही है। ये तो बात होगी एज की। दूसरा कंफ्यूजन रहता है, सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 2026, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जुलाई 2026, यानी एज के साथ साथ जो डेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 1 जुलाई 2026 के दिन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है पेरेंट्स को और बच्चों को कि सर
जैसा हमें पता है कि आरएमसी 8th क्लास में एडमिशन लेता है, बिल्कुल सही बात है। तो सर जैसा इसमें लिखा रहता है कि बच्चा 7th रनिंग या 7th पास वाला क्राइटेरिया चाहिए। तो सर हमारा बच्चा तो 6th में पढ़ता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बच्चा ये एग्ज़ाम नहीं दे सकता। लेकिन आपको बता दूँ कि जो बच्चे रनिंग सेशन में 2025-26 में पार्ट ऑफ 6th क्लास हैं, यानी जो 6th रनिंग बच्चा है, वो बच्चा भी एलिजिबल है 100%। वो बच्चा भी एलिजिबल है 100%। आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि ये तो एग्ज़ाम 8th के लिए हो रहा है। क्या मेरा बच्चा सीधा 6 से 8th में चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। एकदम साफ इसने लिखा है, उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी चीज़ अलग नहीं है। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ इस बात को, यहाँ पे देख लो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका बच्चा 1 जुलाई 2026 को 7th में अध्ययनरत का मतलब होता है परसुइंग यानी स्टडी कर रहा होना चाहिए, या 7वीं कक्षा यानी 7th क्लास पास होना चाहिए। कब? 1 जुलाई 2026। अब क्या चल रहा है? अगस्त 2025। अब जो बच्चा 6 पढ़ रहा है, उस बच्चे का एग्जाम मार्च, अप्रैल या मई, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, मई आते-आते सबका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है और जून तक सारों का रिजल्ट आ जाता है। अब 1 जुलाई 2026 को आपका बच्चा 100% 7th में एडमिशन ले चुका होगा। अब उसने 7th में 1 दिन पढ़ाई करी है, 5 दिन पढ़ाई करी है या 100 दिन पढ़ाई करी है, वो माना तो जाएगा 7th रनिंग। तो डेफिनेटली आपका बच्चा यदि इस बार 6 में पढ़ रहा है, तो 100% वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी एलिजिबल हैं। तो ये रहा एज क्राइटेरिया और ये रहा एजुकेशन क्राइटेरिया। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जितनी भी चीजें मैंने करी है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन करिए, मैंने इसमें कुछ भी एड ऑन नहीं किया है। तो याद रखिएगा कि एज क्राइटेरिया ये रहेगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यदि बच्चा 7th रनिंग है तो 100% एलिजिबल है। 6th को लेके जो कंफ्यूजन था वो मैंने एकदम 100% क्लियर कर दिया है। तो ध्यान रखें, आपका बच्चा यदि 6 रनिंग है तब भी वो फॉर्म भर सकता है इस एग्जाम के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी इस एग्जाम से जुड़ी, जो मैंने आपको एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैंने बताई। अब बात करते हैं सर, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है? आपको हमारा ये वाला क्रैश कोर्स ले लेना चाहिए। क्यों सर, आपका क्रैश कोर्स क्यों लें? इस क्रैश कोर्स में हम लोगों ने जितना भी प्लानिंग किया कंप्लीट सिलेबस का, और हमारा गोल रहता है वीकली एक शेड्यूल बना करके बच्चों को सिलेबस को कवर करना। साथ में जो टेस्ट सीरीज है वो मिनी एंड मेगा फॉर्मेट में है, यानी छोटे-छोटे टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं। इसके बाद मंथली टेस्ट होते हैं और उसके बाद हमारा पूरा होल कोर्स पेपर अकॉर्डिंग टू आरएमजी पैटर्न, अकॉर्डिंग टू उनके क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग हमारा पेपर कंडक्ट होता है। तो इंडिया की टॉप मोस्ट टेस्ट सीरीज में से एक टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं, और इस कोर्स में ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली 5000 के आसपास हो सकती है। तो ये इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है और अभी इसमें एनरोल कर लो, क्योंकि 25 तारीख से ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 25th ऑफ अगस्त से। तो इसको अभी एनरोल कर सकते हैं। अच्छा, आप यदि सैनिक स्कूल के बारे में यदि कोई वीडियोस देख रहे हैं, या फिर आप सैनिक स्कूल काउंसलिंग के बारे में कुछ भी देखना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 21 अगस्त को सुबह 8:30 बजे हम लोग राउंड 5 के रिजल्ट को लेकर एनालिसिस करेंगे कि जिन लोगों को सीटें मिल गई बहुत अच्छी बात है, उनको आगे क्या एक्शंस लेने हैं, और साथ में जिन लोगों को सीटें नहीं मिली है उन लोगों को राउंड 5 के बाद 6 का वेट करना है या नहीं करना है, सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में एक महा ऑफर चल रहा है, लास्ट के अभी 2 दिन बचे हैं। 20 अगस्त को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ये ऑफर इस ढंग का है कि इसके अंदर हमारे जितने भी रिकॉर्ड कोर्स हैं, जो हमारी टेस्ट सीरीज हैं, उनके ऊपर अप टू 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है। सारे एग्जाम इसमें हम कवर करे हुए हैं, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। और यदि आपका सपना आरएमसी है तो ये बुक आपको मैं जरूर प्रीफर करूंगा। ब्रह्मास्त्र, इस बुक के अंदर 2016 से लेकर 2025 तक के सारे पेपर्स का प्रॉपर सॉल्यूशन है, सारे सब्जेक्ट्स का। तो इस बुक को मंगवाने के लिए आज ही हमारे डैशबोर्ड नंबर भी लिखना है आरएमसी ब्रह्मास्त्र, और हमारी टीम आपको बताए कैसे आपको उसको ऑर्डर करना है। तुरंत आपके घर पे बुक पहुंच जाएगी, लेकिन कम से कम में 15 से 20 दिन का समय चाहिए होगा। पहले से बहुत सारे ऑर्डर हमारे पेंडिंग हैं, जिनको हम लोग अभी डिलीवर कर रहे हैं। तो इस बात का वजह तौर से ध्यान रखिए। इसका प्राइस 1499 रुपीज है। इसका कंप्लीट वीडियो हमने डाल रखा है, जाके चेक कर सकते हैं आप लोग। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं इस साल सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदया, यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, तो डेफिनेटली मैं जो हमारा कॉम्बो बैच है उसको प्रीफर करूंगा, आप उसको लीजिए। और यदि मैथ्स से फियर लगता है, डर लगता है, तो मैथ्स का स्पेशल बैच हमारे पास अवेलेबल है।
इस नंबर को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और साथ में इस नाम से, इस लोगो से प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। और ये क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।